हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की क्लास में आपको मिलने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आज की क्लास को मिस नहीं करना और एंड तक जरूर देखना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको हम पूरी व्याख्या के साथ एक एक करके हल करते रहेंगे। आप लोग भी क्लासेस को देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और देखिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। क्लास को एंड तक देखना मत भूलिए दोस्तों, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। और करंट अफेयर 2020 नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाकर आप पुरानी क्लासेस को देखकर अपनी पूरी 100% तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, 23 अप्रैल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की तैयारी की गई है? तो दोस्तों, तिरंगा पहल के तहत एक रैपिड स्क्रीनिंग की जाएगी जिसके माध्यम से कोरोना वायरस से संबंधित मरीजों को ढूंढा जाएगा। तो दोस्तों, ये जो रैपिड स्क्रीनिंग प्रारंभ की गई है आपके केरल राज्य के लिए शुरू की गई। इसका आपका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल राज्य में इस स्क्रीनिंग को प्रारंभ किया गया जिसका नाम दिया गया है तिरंगा। अब आइए देख लेते हैं तिरंगा की फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें दोस्तों तिरंगा की फुल फॉर्म जो दी गई, टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। ये एक अभियान चलाया गया, निरोग्य अभियान, जिसका एनालिसिस के माध्यम से पहचाना जाएगा किसको कौन कोरोना से पीड़ित है या अन्य बीमारी से पीड़ित है। इसको लेकर के अभियान प्रारंभ किया गया है। कहाँ पर? केरल राज्य में ये प्रारंभ किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो हाल ही में किस देश में तेल की कीमतें 20 अप्रैल 2020 को $0 से भी नीचे चली गई? तो दोस्तों, अभी वर्तमान हालात को देखते हुए कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व इस समय आर्थिक मंदी से पूरी तरह से टूट चुका है। उसी में तेल बाजार भी बहुत ही तेजी से नीचे गिरा। और अमेरिका की तरफ ओपेक के द्वारा तेल सप्लाई नहीं किया जाता, वहाँ की मार्केट अलग है तेल की। तो तेल की मार्केट में अमेरिका में बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट इतनी बड़ी थी कि जहाँ $300-400 प्रति बैरल वाला तेल सिर्फ और सिर्फ $50 से $37 प्रति बैरल तक उतर आया, जिसे कि लगभग $0 तक आंका गया। इसकी कीमतें इतनी गिर गई जो कि अमेरिका के बाजार से संबंधित है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान स्थिति में पूरा विश्व इस समय बिल्कुल स्थिर सा हो गया, रुक गया, जिसकी वजह से बहुत ही तेजी से तेल की जो कमी आई, यानी कि तेल की भी ज़रूरत कम पड़ गई है, जिसकी वजह से देशों ने तेल लेना बंद कर दिया और उसी की वजह से ये मंदी देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने रिलायंस जियो कंपनी की 9.999% हिस्सेदारी खरीदी? लगभग 10% हिस्सेदारी एक कंपनी ने रिलायंस जियो की खरीदी। रिलायंस जियो का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा और ज़्यादातर लोग इसका सिम यूज़ भी कर रहे होंगे। तो रिलायंस जियो ने दोस्तों भी अपनी 10% हिस्सेदारी एक सोशल मीडिया कंपनी को बेच दी है। और ये विश्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी, इसका नाम है फेसबुक। तो जियो ने अपनी जो हिस्सेदारी बेची है वो 10% हिस्सेदारी लगभग 43,000 करोड़ रुपए के आसपास की बेची है। ये बहुत ही बड़ी रकम है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी 10% हिस्सेदारी बेचने की रकम बताई गई है। और इस जो हिस्सेदारी को खरीदा है कल की डेट में, यानी कि 22 तारीख को ही खरीदा है फेसबुक ने। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रिलायंस जियो जो कि मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, इसके साथ ही साथ उनकी नेटवर्थ में भी एकदम से लगभग $3 बिलियन की उठान बढ़त देखने को मिली है। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। कोरोना के कहर के चलते किस देश ने लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया? तो दोस्तों, कोरोना के कहर के चलते पूरा विश्व इसमें थमा हुआ है। और उसी में देखा गया कि दोस्तों लॉकडाउन काफ़ी तेज़ी से अलग अलग देशों में, राज्यों में बढ़ाया जा रहा है। कल की क्लास में हमने आपको बताया था, तेलंगाना में लॉकडाउन 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और अब एक देश में लॉकडाउन जो कि पहले 4 मई तक था, अब उसे बढ़ा करके 1 जून तक कर दिया गया है। और ये किया गया दोस्तों सिंगापुर में। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, सिंगापुर देश में लॉकडाउन की सीमा को 1 जून तक बढ़ा दिया गया, क्योंकि शुरू में वहाँ पर मरीजों की संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। और अभी भी हालात ये बने हुए हैं कि बाहर से जो भी मरीज आ रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले मरीजों पर या लोगों पर, यात्रियों पर रोक लगा दी
गई और 1 जून तक लॉकडाउन की सीमा को बढ़ा दिया गया। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की? तो दोस्तों हाल ही में एक राज्य ने कोविड-19 से संबंधित एक योजना लॉन्च की। इसका नाम है कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। इस योजना के तहत जितने भी लोग कोविड-19 से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं, चाहे वो आपके नर्सेस हों, आशा हों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हों या फिर डॉक्टर्स हों, पुलिस वाले हों, ये सभी लोग इस कल्याण योजना के अंतर्गत आएंगे। और इसके अंतर्गत यदि किसी की मृत्यु कोरोना वायरस के चलते लोगों की मदद करते हुए, लोगों का इलाज करते हुए होती है तो उनको 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। और ये जो योजना लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश सरकार ने 30 जून तक लॉन्च की है। 30 मार्च से लेकर के 30 जून तक इस योजना को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत अगर इस बीच में किसी भी इनमें से योद्धा की मृत्यु हो जाती है तो उसको 50 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन दोस्तों उम्मीद करते हैं किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई हानि ना पहुंचे और सभी लोग सुरक्षित रहें, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आप लोग भी घर पर रहकर यही प्रार्थना करिए ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई हानि ना देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने आपको बताया था पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए बीच काफ़ी दिन बाद ये आया इस प्रकार का सूचकांक का। और सूचकांक के पिछली बार सुपर टेट में 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिएगा जितने भी अभी तक सूचकांक पढ़ा चुके हैं। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों अभी हाल ही में 21-22 अप्रैल को एक सूचकांक का रिजल्ट जारी किया गया था, जो कि कंपनी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि इसका काम विश्व की मीडिया के पर निगरानी रखना, मीडिया पर हो रहे हमले या कोई भी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती तो उन सब पर नजर रखते हुए उस देश को आंकना कि वहाँ पर क्या हालात हैं मीडिया के। इसी के आधार पर विश्व प्रेस सूचकांक जारी किया जाता कि विश्व में किस देश में किस आधार पर मीडिया को स्वतंत्रता मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो हाल ही में इसकी सूची जारी की गई और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें दोस्तों भारत को 142वां स्थान मिला। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 142वें स्थान भारत का रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान नीचे उतर गया भारत, यानी कि पिछली बार जो भारत का स्थान था वो 140वां स्थान था, जो कि उतरकर अब 142वां हो गया। और ये पूरी स्थिति कश्मीर की वजह से कम हो गई है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, कुल देशों की जो सूची थी इसमें 180 देश शामिल हुए थे, जिसमें कि भारत का 142वां स्थान, चीन का स्थान आपको बता दें 177वां स्थान चीन का रहा। और सबसे नीचे 180वें नंबर पर उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया रहा, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं है। और सेम वही हालात चीन में भी बने हुए हैं, जिसकी वजह से ही सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कारणों से कोरोना वायरस का पता पहले नहीं लग पाया, जो कि चीन ने अपनी मीडिया से पूरी तरह से इस बात को छिपाने के लिए कह दिया था। साथ ही साथ पहले नंबर पर लगातार 3 वर्षों से नॉर्वे बना हुआ है, नॉर्वे पहले पर रहा। और डेनमार्क, स्विट्जरलैंड ये देश भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर पहले की तरह ही विराजमान रहे। भारत का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वो आपको याद रखना है। इसका स्थान 142वां रहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दे दी? तो दोस्तों ये पिछले 2 वर्षों से चल रहा एक अभियान है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। इस नाम से एक जल संचय, जल के भराव को सही ढंग से रोक कर, नदियों के पानी को साफ करके, नदियों की गहराई को बढ़ा करके अभियान को फिर से मंजूरी मिल गई, लगातार तीसरी बार। और ऐसा हुआ है दोस्तों गुजरात में। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात सरकार की तरफ से लिया गया बड़ा फैसला है सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना, जो कि लगातार तीसरे वर्ष इसको एक बार फिर से बहुत ही मंजूरी दे दी गई। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते हुए विश्व, पूरे भारत की तो बात बहुत ही अच्छी हो गई, क्योंकि बिल्कुल भी पर्यावरण प्रदूषित नहीं रहा। और दूसरी चीज़, कल एक न्यूज़ आ रही थी, उसमें बताया गया था कि गंगा जी का पानी, जो कि हरिद्वार देहरादून में पीने योग्य हो गया, इतना साफ हो चुका है। और ये सब लॉकडाउन की वजह से जो कारोबार बंद चल रहे हैं, इनके कारण ही संभव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो दोस्तों विलियम ई कोल्बी पुरस्कार एक, ये आपका पत्रकारिता साहित्य से संबंधित एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार में
हाल ही में 2020 के लिए किस लेखक को सम्मानित किया, ये आपको बताना है। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एडम हिगिनवॉटन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनकी बुक का नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल। इस बुक को लेकर इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चेरनोबिल में दोस्तों आपको पता होगा एक त्रासदी हुई थी, यूक्रेन में स्थित है, उस पर ही आधारित है कुछ। एडम हिगिनवॉटन की ये बुक है। इनको इस विलियम ई कोल्बी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, एक बार याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयु एवं सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया गया। आयु एवं सेहत साथी ऐप हाल ही में एक राज्य में लागू की गई, एक राज्य में आई। कौन सा ये राज्य है, इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आपका ए नंबर ऑप्शन दिया गया, राजस्थान। यही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें। ऐप से संबंधित आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेली के डेली न्यूज़ बताते रहते हैं, आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद करनी। और दोस्तों साथ ही साथ बता दें, पुरानी क्लासेस को जरूर सभी लोग अधिक से अधिक देखते रहिएगा। डेली आपकी सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास आती है, जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। शाम को आपको सीटेट या सुपर टेट की इंपॉर्टेंट क्लास डेली के डेली देखने को मिलती है। उन क्लासेस को भी देखते रहिए और अच्छे से अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। पुरानी क्लासेस के लिंक, प्लेलिस्ट सब कुछ पहले से ही बने हुए हैं। तो लॉकडाउन में अपना पूरा टाइम अच्छे से निकालिए और अच्छे से अपनी पूरी तैयारी करके लॉकडाउन खुलते ही एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक लेकर आइए। पूरी अपनी भागीदारी जरूर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश में औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों कावलिस के नाम से इसको जाना जाता है। कावलिस को भांग की खेती के रूप में जाना जाता है और भांग की खेती को औषधि के रूप में बता करके एक देश ने इसको वैध घोषित कर दिया। तो इनमें से कौन सा देश है। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों लेबनान देश ने हाल ही में भांग की खेती को वैध घोषित कर दिया है, जो कि औषधि के प्रयोग में लाने के लिए बताया गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, लेबनान देश में ये घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। अब अंतिम क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके पहले आपको बता दें, क्लास के एंड में डेली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आंसर जरूर देते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए और पुरानी क्लास के आंसर जिसके सटीक आए थे उसका नाम अभी आपको क्लास में बताया जाएगा। तो दोस्तों चलिए अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में कब विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था और आपको मालूम होना चाहिए कि हर वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि ये 50वां विश्व पृथ्वी दिवस था। कौन सा था, 50वां था। पहली बार जो मनाया गया था 1970 में मनाया गया था और ये इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस या मातृ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका 50वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस था, 22 अप्रैल 2020 को जो मनाया गया। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से आयोजित किया गया एक कार्यक्रम होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों विषय की ओर। तो पृथ्वी दिवस 2020 का जो विषय रखा गया था वो क्लाइमेट एक्शन रखा गया था। पर्यावरण में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर क्लाइमेट एक्शन इस वर्ष का थीम रखा गया था। तो आपके आज के सभी 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। दोस्तों अगर क्वेश्चंस समझ में आए हो, क्लास अच्छी लगी हो, एफर्ट अच्छा लगा हो, तो एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल की क्लास में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एसेस करो ना, ये मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च की गई है, लागू की गई। तो दोस्तों ये दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के नागरिकों की कोरोना जांच के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, ताकि डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से देखा जा सके, उनको रियल टाइम एनालाइज करके देखा जा सके। इसको लेकर ये ऐप हाल ही में लॉन्च की गई है, जिसके बारे में आपको जानकारी पहले ही दे दी गई थी। अब बात करते हैं कुशल सिंह का। हर बार की तरह एक बार फिर से सटीक आंसर आया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रिया मिश्रा जी, पूजा वर्मा जी, शिखा गुप्ता जी, इन लोगों ने भी बहुत अच्छे से पूरा डिस्क्राइब किया है। सोना राव जी, अशोक शर्मा जी, आज काफ़ी नए लोग देखने को मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से नए नए लोग कमेंट जरूर करते रहिए और पुराने लोग भी अधिक से अधिक कमेंट करके बताते रहिए। हर जी का कमेंट आया, अंकित यादव जी, कुशल जी ने हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया है। और इसका सोनिया जी, अपूर्वा जी, आप लोग कल की क्लास का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में देखकर उस क्लास को भी जरूर देखेगा। इसके बाद ललिता पांडे जी, पूजा जी, काफ़ी लोग पुराने भी हैं, कमेंट्स करते रहते हैं। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्लासेस को देखते रहिए
अब आज का आपका प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को याद होगा 4-5 दिन पहले पढ़ाया था कि टीवीएस कंपनी ने हाल ही में किस स्पोर्ट्स बाइक कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। तो एक स्पोर्ट बाइक कंपनी है, विदेशी कंपनी है, इसका अधिग्रहण टीवीएस ने एक अपनी अलग कंपनी के साथ मिलकर कर लिया है। ये कौन सी कंपनी है, इसका नाम आप लोगों को मालूम होना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में आंसर बताना मत भूलिएगा। क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी बताइएगा, और अगर कोई आप स्पेशल क्लास चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं शाम की सुपर टेट की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।